नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाते जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वहीं डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षाएं दीक्षाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर। पिछली कक्षा का रिवीजन। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो जोधपुर में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 20 से 22 मार्च। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान में वृद्धि करने के बाद कितनी राशि दी जाएगी? तो नववधु को 21,000 रुपये और संस्था को 4,000 रुपये और कुल मिलाकर 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? पुष्कर, अजमेर के अंदर। हाल ही में राज्य सरकार ने महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में खोले जाने की घोषणा की है? तो ये है जोधपुर। ये पिछली कक्षा का रिवीजन। पिछली कक्षा आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जाकर। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा अपडेट आपको वहीं पर मिलने वाला है। बात करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बजट से। बजट 2023-24 के चिरंजीवी योजना की बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इस क्वेश्चन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में हैं। जो बीमा राशि है वो बढ़ाई गई है 25 लाख रुपए, न कि जो मुफ्त इलाज है सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, जो मेडिसिन दी जा रही है उसमें 25 लाख नहीं है। यहाँ चिरंजीवी योजना की बीमा राशि की बात हो रही है, तो कुछ कंफ्यूजन में थे और कुछ गलत भी करवा रहे थे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। चिरंजीवी योजना की जो बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए कर दी है। लेकिन वर्तमान में अभी जो लाभ मिल रहा है वो 10 लाख का ही मिल रहा है। 25 लाख की घोषणा हुई है। ये चिरंजीवी योजना जो है वो राजस्थान में 1 मई 2021 से जो चिरंजीवी योजना है उसका लाभ मिल रहा है राजस्थान के लाभार्थियों को, और ये सुजस के अंदर छपा हुआ है, तो प्रमाणित है। 1 मई 2021 चिरंजीवी योजना राजस्थान के अंदर बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए, पहले कितनी थी? 10 लाख रुपए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी कहीं ना कहीं स्टेटिस्टिक के अंदर जो अपना आंकड़ा है हेल्थ डिपार्टमेंट से 2015-16 हेल्थ के अंदर राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 41.3 थी, जो वर्तमान में घटकर कितनी रह गई है? वर्तमान में शिशु मृत्यु दर घट गई है और इसका आंकड़ा जारी हुआ है, घटकर कितनी रह गई है? तो ये जो घटकर है वो 30.3% रह गई है। ये ध्यान रखना है। मृत्यु दर 41.3 थी, जो राष्ट्रीय औसत 40.7 से अधिक थी। पहले शिशु मृत्यु दर जो पूरे देश की बात करें तो 40.7 से ज़्यादा थी। अब बात करें जो घटकर रह गई है 30.3 राजस्थान की, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, यानी कि कम है। इसके साथ राज्य के 75 जनता क्लिनिक शुरू किए जा चुके हैं। ये जनता क्लिनिक, ये भी ध्यान रखना है, इसकी संख्या याद रखना बस दिमाग के अंदर। कई बार पेपर में पूछ लेता है जनता क्लिनिक कितने खोले जाएंगे? 75। इसके बाद में भी खोले जाएंगे, लेकिन प्रथम घोषणा हुई है वो 75 जनता क्लिनिक की घोषणा हुई है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न अनुपर्ति कोचिंग योजना पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। ये योजना 5 जून 2021 से राजस्थान के अंदर लागू है। जो वर्तमान वाली मैं बात कर रहा हूं अनुपर्ति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुपर्ति योजना जो है वो 2005 से लागू है। मुख्यमंत्री अनुपर्ति योजना 2005 से लागू है। ये मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना जो वर्तमान में लागू है ये 5 जून 2021 से लागू है। इसमें जो लाभान्वित विद्यार्थी है उनकी संख्या पहले 15,000 थी जिनको कोचिंग फ्री मिलेगी, अब बढ़ाकर उसको दुगना कर दिया है। कितना कर दिया है? 30,000 कर दिया। सीधा सा हिसाब रखना है कि दुगनी संख्या कर दी है सब। 15,000 से कितनी कर दी? 30,000 कर दी है। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना 5 जून 2021, तारीख याद रखनी है। संख्या 15,000 थी और अब कितनी कर दी है? 30,000 कर दी है। अगले प्रश्न की बात करें। अभियान है, मिशन है। हाल ही में मिशन आर्या किस जिले के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो जिला है वो है दौसा। मिशन आर्या का मतलब है जिसके अंदर जागरूक किया गया है गुड टच और बैड टच के बारे में, कि गुड टच कौन सा है, बैड टच कौन सा है। ये जागरूक किया गया है काफ़ी बच्चों को, लोगों को, सरकारी और गैर सरकारी जो स्कूल है उसके बच्चों को दौसा के द्वारा, दौसा जो जिला है उसके द्वारा ये मिशन चलाया गया है, मिशन आर्या।
दौसा जिला प्रशासन के द्वारा। जिले के अंदर जो मिशन आर्या है उसके तहत भीम 8 प्रोजेक्ट का भी संचालन किया गया है दौसा के अंदर। किसके तहत? मिशन आर्या के तहत। तो सीधा सीधा ये रखना है ध्यान, मिशन आर्या क्या है? गुड टच बैड टच के बारे में जागरूक किया। किस जिले से चलाया गया है? दौसा जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में हाल ही में 10 मार्च से 12 मार्च तक 3 दिवसीय शेखावटी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मोस्ट इंपोर्टेंट शेखावटी उत्सव 2023 3 दिन चलने वाला है, 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च। कहाँ चलेगा? लक्ष्मणगढ़ के अंदर। कौन चलाएगा? पर्यटन विभाग चलाएगा। पर्यटन विभाग ये जो अपने बात करें शेखावटी उत्सव है वो चलाने वाला है। आयोजन 10 मार्च से 12 मार्च 3 दिन चलने वाला है। 2023 का शेखावटी उत्सव है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और कौन सा विभाग चलाएगा? पर्यटन विभाग चलाने वाला है। इसके अंदर काफ़ी प्रदर्शनियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पिछले भी मैंने जो महोत्सव हुए हैं उनकी प्रदर्शनियाँ बताई थी, और जैसे जैसे ये आयोजित हुआ वैसे वैसे हमने इनकी बात की थी। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनियां हैं, कवि सम्मेलन, रन फॉर हेल्थ, स्वच्छता जागरूकता रैली है और हेरिटेज वॉक प्रमुख प्रदर्शनियां रही है। वर्तमान के अंदर बात करें पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र प्रताप सिंह, और शेखावटी 2023 का आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे 12 मार्च तक ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में बात करें अपने राज्य में पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव से कल्याण बोर्ड का गठन किया है, तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। ये हमने कल बात की थी, ये मिस प्रिंट हो गया, गलती से इसके अंदर छप गया है। प्रमुख अभियान की बात करें आज की क्लास में, जो अभियान मैंने आपको बताया मिशन आर्या, मिशन आर्या नया अभियान इसमें जोड़ दिया मैंने, बाकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। स्वस्थ बेटी अलवर के अंदर प्रकाश अभिनव, प्रकाश कहाँ होगा? नागौर में। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ पे सरपंच बनेंगे। मैं भी बाल सरपंच नागौर में। पुकार कहाँ से? बीकानेर से। जहाँ से पुकार आएगी वहाँ से शक्ति आएगी, बीकानेर ध्यान रखना है। सक्षम कौन है? अलवर। क्यों है सक्षम? क्योंकि स्वस्थ है। खेजड़ी जोधपुर में, जैसान जैसलमेर के अंदर, अमृता पता ही है आपको, राजधानी से अमृत, तो अमृता अभियान जयपुर। मिशन सुरक्षा चक्कर बाड़मेर के अंदर, क्योंकि बाड़मेर में काफ़ी खतरा है। मिशन सुरक्षा चक्कर। सेव लाइफ उदयपुर, क्योंकि झीलों की नगरी उदयपुर। तो ये आपको ध्यान रखने हैं प्रमुख अभियान। प्रमुख अभियान इंपॉर्टेंट है, कोई भी अभियान पूछा जा सकता है। मिशन आर्या मैंने आज इस क्लास के अंदर करवाया। जो दौसा है, दौसा से मिशन आर्या शुरू हुआ है, तो दौसा के बारे में बात कर लें। शुभंकर खरगोश, परिवहन कोड जो आरजे नंबर है RJ 29। स्थापना कब होती है? जयपुर से अलग होता है दौसा जिला 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, इसके बाद में पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? चांद बावड़ी है दौसा के अंदर, हर्षद माता का मंदिर है दौसा के अंदर, माधोगढ़ का किला, माधोराज का किला भी बोलते हैं, माधोगढ़ किला ये दौसा के अंदर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा के अंदर, बांदीकुई बावड़ी, ये बांदीकुई दौसा के अंदर भी है, जजीरमपुरा दौसा के अंदर। तो ये दौसा जिला है, अच्छे से बताया। हर क्लास के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हर क्लास के अंदर हम पिछली कक्षा का रिवाइज करते हैं, और हर क्लास के अंदर हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका पोस्टमार्टम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF भी ले सकते हैं, क्लास नहीं लगानी है तो PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको PDF मिल जाएगी।